friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with creating an inclusive school. जिसके कुछ टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं और हमने अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट सारी कवर कर ली है। फोर्थ यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और अब हमारा ये सब्जेक्ट टोटली ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, मतलब टॉपिक वाइज, जैसे कि सिलेबस के अंदर लिखा होता है पॉइंट टू पॉइंट। जैसे यूनिट फर्स्ट के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उसकी वीडियोस भी हैं, यूनिट सेकंड के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उसकी वीडियोस भी हैं, यूनिट थर्ड के अंदर जितने पॉइंट्स हैं उसकी वीडियोस भी हैं, और यूनिट फोर्थ जो है उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं प्रॉपरली अलग अलग तरीके से सारे पॉइंट्स की वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और आप सेकेंड ईयर बीएड की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोज़ गेट कर सकते हैं और देख सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस सब्जेक्ट का, जो हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी बीएड में। और ये सब्जेक्ट जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये किन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स डिसेबल होते हैं या फिर किसी तरीके से किसी भी डिसेबिलिटी कई तरीके की होती है। इसके अंदर इसकी वीडियोस भी मैंने बना रखी हैं कि कितने टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, किस तरीके की डिसेबिलिटी के लिए किस किस तरीके के प्रावधान प्रोविजंस निकाले जाते हैं सीबीएसई, आईसीएसई या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, और क्या क्या छूट उन्हें एजुकेशन में मिलती है। तो इन सब चीज़ों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और आज हम देखेंगे कि जो सीसीई है उसके अंदर किस तरीके से डिसेबल स्टूडेंट को प्रायोरिटीज दी जाती है और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो इसमें देखेंगे समावेश की सुविधा, जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके अंदर जो सुविधाएं दी जाती हैं, फैसिलिटीज़, समावेश की सुविधा हेतु सीसीई यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन। तो इसके अंदर क्या है, ये हमारा सीसीई एक रिजल्ट तैयार किया जाता है जिसके अंदर सीसीई पैटर्न का यूज होता है। अब सीसीई एंड इट्स इम्प्लीकेशंस टू फैसिलिटेट इंक्लूजन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, यानी निरंतर व्यापक मूल्यांकन की धारणा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे निरंतर व्यापक आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी का मूल्यांकन जो है उसके सभी उद्देश्यों को पूर्ण करना, मतलब जो विद्यार्थी का मूल्यांकन है उसके अंदर सभी उसके उद्देश्यों को पूरा करना है, तथा संपूर्ण वृद्धि, मतलब उसकी हर तरीके से ग्रोथ हो, संपूर्ण वृद्धि और विकास हेतु, मतलब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसके प्रत्येक पक्ष का विकास करना चाहिए। मतलब उसका जो सर्वांगीण विकास है, यानी उसका मेंटल, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, एजुकेशनल, हर तरीके का डेवलपमेंट इसके अंदर बच्चे का होना चाहिए, जिसके लिए क्या बनाया गया है, सीसीई पैटर्न या सीसीई रिजल्ट एक तरीके से जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, सीसीई पैटर्न के द्वारा बनाया जाता है। आगे है इस प्रकार के मूल्यांकन के अग्रलिखित पक्ष हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसके बहुत सारे पक्ष हैं और इसको हमने बेसिकली देख लिया कि क्या चीज़ है ये, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन क्या है। इसके अंदर हर तरीके की जो उसका स्टडी मटेरियल है, स्टडी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप इवेल्युएशन कर रहे हैं, या फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, या फिर उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट है, उसके गेम्स हैं, जो एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को स्कूल में कराई जाती हैं, उन सब को इंक्लूड करके ये इस पैटर्न से, मतलब सीसीई पैटर्न से उनका एक रिजल्ट तैयार किया जाता है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर जो इसके मूल्यांकन के अग्रलिखित पक्ष हैं, मतलब इसके क्या क्या पक्ष हैं, जो ये इवेल्युएशन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा उद्देश्य आधारित, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है ये। तो इसके अंदर क्या है, निरंतर व्यापक आंतरिक मूल्यांकन जो है उसके उद्देश्य वो एक होना चाहिए, उद्देश्य आधारित होना चाहिए, मतलब किस पर बेस्ड होना चाहिए कि उसका एक ऑब्जेक्टिव हो। इस पैटर्न को या इस तरीके से रिजल्ट बनाने के लिए, इस तरीके से इवेल्युएशन करने के लिए आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य बच्चे के संपूर्ण वातावरण को समझ रखकर बनाए जाते हैं, मतलब जो उसके शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उनके संपूर्ण वातावरण को क्या करके बनाया जाता है, उनकी समझ को रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। आगे है सेकंड, निरंतर यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कैसे है, कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो इसमें क्या है, निरंतर मूल्यांकन का संबंध उन विधियों के साथ है जो किसी शिक्षा प्रणाली के बारे में सूचनाएं तथा जानकारी एकत्र करती हैं। मतलब ये शिक्षा प्रणाली क्या है,
किसी भी शिक्षा प्रणाली के द्वारा ये क्या करती है, सूचनाएं जो इंफॉर्मेशंस होती हैं और जानकारियां जो नॉलेज होती है, इन दोनों को एकत्र करती है, कलेक्ट करती है। ये निरंतर प्रयासों की एक प्रक्रिया है। मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस इसके अंदर ट्राई किए जाते हैं हर चीज, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रयास किए जाते हैं जिससे मूल्यांकन होता है। आगे हम देखेंगे निरंतर, यानी निरंतर हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यापक यानी कॉम्प्रहेंसिव। तो इसके अंदर क्या है, विद्यार्थी की शैक्षिक तथा अशैक्षिक, मतलब एजुकेशनल और जो अशैक्षिक होती है वो विचार, यानी विद्यार्थी की शैक्षिक तथा अशैक्षिक विचार सीमा के साथ संबंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसकी प्रगति की जांच की प्रक्रिया व्यापक मूल्यांकन कहलाती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये जो शैक्षिक और अशैक्षिक विचार होते हैं उनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने में उनकी प्रगति की जांच की प्रक्रिया व्यापक मूल्यांकन कहलाती है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल इवेल्युएशन। इसका अर्थ है ये व्यक्तिगत शिक्षार्थी का, यानी विद्यार्थी शिक्षार्थी, इसका अर्थ है एक व्यक्तिगत शिक्षार्थी का उसके विद्यालय में शिक्षा प्रदान कर रहे शिक्षकों के द्वारा, मतलब जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जो टीचर्स शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनके द्वारा मूल्यांकन है। मतलब वो टीचर्स ही उस बच्चे का मूल्यांकन करेंगे हर तरीके से, हर चीजों को इंक्लूड करके। इस प्रकार निरंतर व्यापक आंतरिक मूल्यांकन वही हो सकता है जो निरंतर व्यापक आंतरिक तथा उद्देश्य आधारित हो। मतलब जो मूल्यांकन है वो उद्देश्य आधारित होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, आंतरिक लेवल पे होना चाहिए। वही एक निरंतर एक तरीके से सीसीई पैटर्न है, यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर आवश्यकता एवं महत्व यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है सीसीई पैटर्न की, यानी जो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, और उसकी नीड क्या है स्कूल के अंदर। तो इसमें फर्स्ट है हमारा बाह्य परीक्षाओं की बुराइयों को दूर करना, जो बाहर की परीक्षाएं होती हैं उनकी बुराइयों को दूर करना। सेकंड है विद्यार्थियों का सामर्थ्य प्रकट करना, जो विद्यार्थी का सामर्थ्य है उसको प्रकट करना, इसकी एक इम्पोर्टेंस है। थर्ड है इसके अंदर हमारा अध्ययन की नियमित आदत के लिए, मतलब जो एक अध्ययन है उसकी नियमित आदत के लिए, मतलब वो निरंतर चलती रहे, कंटिन्यूअस रहे। फोर्थ है इसके अंदर ये विद्यार्थी के मूल्यांकन के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मतलब ये जो विद्यार्थी का जो एक मूल्यांकन है उसके अंदर सारे ही ऑब्जेक्टिव, सारे ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये अत्यावश्यक है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी नीड है। और फिफ्थ है इसके अंदर इससे परीक्षण, यानी जो परीक्षण होता है उसके अंदर कार्य अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। मतलब प्रशिक्षण के अंदर इससे प्रशिक्षण का कार्य अधिक व्यापक बनाया जा सकता है, क्योंकि यह शिक्षा के तीनों विचार क्षेत्रों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक को अपनी परिधि में लेता है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमने देखा इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर समावेशी कक्षा में सीसीई के निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशंस ऑफ सीसीई इन एन इंक्लूसिव सेटिंग। तो फर्स्ट है इसके अंदर सभी के लिए शिक्षा, यानी जो इम्प्लीकेशन शैक्षिक निहितार्थ होता है उसके अंदर सबसे पहला क्या है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो सभी के लिए बराबरी से होनी चाहिए, समानता के साथ होनी चाहिए, यानी शिक्षा सभी के लिए, एजुकेशन फॉर ऑल। सेकंड हम इसके अंदर देखेंगे बालक का सर्वांगीण विकास, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट इसके अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर इंक्लूड है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। थर्ड इसके अंदर हम देखेंगे सतत प्रयास यानी कंटिन्यूअस एफर्ट होने चाहिए, जो एफर्ट होने चाहिए इसके अंदर कि आप प्रयास करते जा रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो वो सतत होना चाहिए, यानी कंटिन्यूटी में होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए। फोर्थ है इसके अंदर हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया में लचीलापन, यानी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, जो असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी लचीलापन इसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा फिफ्थ पॉइंट जिसके अंदर है सृजनात्मक का विकास यानी डेवलपमेंट और ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब बच्चे के अंदर क्या आना चाहिए, क्रिएटिविटी आनी चाहिए किसी भी कार्य को लेके, उसका दिमाग जो है वो लॉजिकल वे में चलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी वो कर सके ताकि। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा 6 पॉइंट जिसके अंदर है अर्थपूर्ण मूल्यांकन यानी मीनिंगफुल
काइंड ऑफ इवेल्युएशन, यानी जो इवेल्युएशन है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे बच्चे का हर तरीके का विकास हो सके और वो उसके लिए एक प्रॉफिटेबल थिंग हो। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारा टॉपिक कंप्लीट किया, जिसके अंदर था समावेश की सुविधा हेतु सीसीई और इसके निहितार्थ यानी सीसीई एंड इट्स इम्प्लीकेशंस टू फैसिलिटेट इंक्लूजन। तो आज हमने अपना ये पूरा सब्जेक्ट कवर किया, जिसके अंदर हमारा था फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट। चारों यूनिट्स के सारे वीडियोस मैंने इस पे अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सारी वीडियोस, और पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर रखा है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको अपने एग्जामिनेशंस में भी यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर आपको कोई पॉइंट सही नहीं लग रहा या फिर आपको कोई अदर पॉइंट इसके अंदर ऐड करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please subscribe my channel to get more videos of all subjects. Thank you so much.